बात अगर हम करें आज के अगले क्वेश्चन की, तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है सो दैट एक्स वाई इज इक्वल टू ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हर एक क्वेश्चन की तरह इस बार भी हमने इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा तो इसमें हमें दो चीज़ें नजर आई। पहला चीज़ हमें एक इक्वेशन गिवन है और अगला चीज़ हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन भी गिवन है। अब हमें ये बताना है कि ये इक्वेशन जो है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। कैसे बताएंगे? आप अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान से देखिए। आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा आप उसकी वैल्यू निकाल लीजिए और उसकी वैल्यू निकालने के बाद आप उसमें पुट कर दीजिए। अब आप सोचेंगे कि मैं बार बार हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ही नाम क्यों ले रहा हूँ। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है। सोचिए, किसी भी इक्वेशन से डायरेक्ट डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तो आता नहीं है। फर्स्ट स्टेप में आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। डी वाई बाई डी एक्स बिना निकाले आप डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तो निकाल ही नहीं पाइएगा। तो अगर मैं कह रहा हूं कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम निकालने वाले हैं, इसका मतलब बट ऑब्वियस की बात है कि हमने डी वाई बाई डी एक्स की भी वैल्यू निकाली होगी। अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान से देखकर इसका हाईएस्ट ऑर्डर देख लीजिएगा, उसकी वैल्यू आज फाइंड कर लीजिए और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ही लेकर इसमें उन सब वैल्यू को पुट करके LHS और RHS बस आपको इक्वल बताना रहता है। अगर आपने LHS और RHS को इक्वल बता दिया तो जो आपका इक्वेशन है वो इक्वेशन सॉल्यूशन कहलाएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो गिवन इक्वेशन था वो था एक्स वाई इज इक्वल टू ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट करते हैं इसे। डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो यहाँ x इंटू वाई है, u इंटू वी का फॉर्मूला डिफ्रेंशिएशन का लगेगा। x को हमने वैसे ही लिखा, y को डिफ्रेंशिएट किया, प्लस y को वैसे ही लिखा, x को डिफ्रेंशिएट किया। तब तक यहाँ पर डिफ्रेंशिएट जब करिएगा तो एक कांस्टेंट है बाहर रहेगा, e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x ही आएगा। यहाँ पर सोचिए b कांस्टेंट है बाहर रहेगा, e की पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन e की पावर माइनस एक्स, लेकिन माइनस एक्स का अलग से डिफ्रेंशिएशन करिएगा चेन रूल के थ्रू, -1 आएगा और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो गया 2x। इसे जब ध्यान से सॉल्व करेंगे तो ये x हमारा वैसे का वैसे ही, y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स आएगा। ये y हमारा वैसे का वैसे ही, x का डिफ्रेंशिएशन तो 1 हो गया। यहाँ पर ये a e की पावर x हमारा वैसे ही है, ये माइनस के कारण यहाँ पर एक माइनस आ गया, b e की पावर माइनस एक्स और ये हमारा 2x था। ये हमने पहली बार डिफ्रेंशिएट किया तब ये आया। अब इसे हम दोबारा डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। आप सोचेंगे कि दोबारा क्यों डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। यहाँ देखिए हमारा जो ओरिजिनल में डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो हम अब इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे। दोबारा से जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर x इंटू डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पर भी u इंटू वी का फॉर्मूला है। दो फंक्शन का ये मल्टीप्लिकेशन है तो u इंटू वी का फॉर्मूला यहाँ लगेगा। हमने x को वैसे ही लिखा, dy बाई डी एक्स को डिफ्रेंशिएट किया, प्लस dy बाई डी एक्स को हमने वैसे ही लिखा, x को हमने डिफ्रेंशिएट किया। ये u इंटू वी का फॉर्मूला x इंटू डी वाई बाई डी एक्स पर अप्लाई करके आया, प्लस y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स होगा। इज इक्वल टू के बाद की बात करें तो a हमारा कांस्टेंट है बाहर रहेगा, e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x ही आएगा।
यहाँ से माइनस बी जो है बाहर रहेगा, e की पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन e की पावर माइनस एक्स, और ये माइनस एक्स का फिर से चेन रूल से होगा तो माइनस का 1 आएगा, और ये 2x में 2 कांस्टेंट है बाहर रहेगा, x का डिफ्रेंसिएशन 1 सॉल्व होकर ये 2 आया। अब ये x हमारा वैसे का वैसे ही है, dy बाई डी एक्स को डिफ्रेंशिएट करने पर आपको मिलेगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ dy बाई डी एक्स आपका वैसे ही रहेगा, x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, यानी ये dy बाई डी एक्स ही रहा, और ये dy बाई डी एक्स तो हमारे पास था ही। यहाँ से सोचिए a e की पावर x हमारा ये वैसे ही है, ये माइनस के कारण ये माइनस जो है वापस मेरा प्लस में बन गया, b e की पावर माइनस एक्स, और ये प्लस का 2 है। अब यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान से समझिएगा, x d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ये हमने वैसे ही लिखा, dy बाई डी एक्स प्लस dy बाई डी एक्स और कुछ नहीं, 2dy बाई डी एक्स बनेगा। अब ये जो मैंने अंडरलाइन किया है इस पूरे को ध्यान से देखिए, a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस एक्स, आपको यहाँ पर से कुछ दिखेगा, a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस एक्स। अगर केवल आप इस पर्टिकुलर की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो इस x स्क्वायर को अगर आपने इधर शिफ्ट कर दिया तो आपको दिखेगा xy माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स। या सिंपल सरल भाषा में कहा जाए तो हमें ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। कहाँ से? इक्वेशन 1 से। जहाँ से भी आपको मिल जाए, आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है तो इसके ऊपर में जहाँ से भी आपको उसकी वैल्यू मिल जाए आप उसको वहाँ से लाकर पुट कर दीजिए। तो यहाँ से हमने ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की। क्या आया? एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस पूरे की जगह पर हमने एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर पुट कर दिया। ये प्लस का 2 हमारा वैसे का वैसे ही था। अब इस पूरे को जब हमने इधर शिफ्ट किया तो x d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2dy बाई डी एक्स, ये एक्स वाई इधर आकर माइनस एक्स वाई, ये माइनस एक्स स्क्वायर इधर शिफ्ट होकर प्लस का एक्स स्क्वायर, और ये प्लस का 2 इधर शिफ्ट होकर माइनस का 2 इज इक्वल टू में 0 बचा। इसे ध्यान से देखिए, ये तो पूरा का पूरा और कुछ नहीं, ये आपका तो यही वाला डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। आया? इस बार हमने d2y बाई डी एक्स स्क्वायर या dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल कर यहाँ नहीं पुट की, वो इसी को सॉल्व करते करते हमने वो डिफरेंशियल इक्वेशन बना दिया। डिफरेंशियल इक्वेशन बना दिया, इसका मतलब ये कि हमारा जो ये इक्वेशन था एक्स वाई इज इक्वल टू ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा। आप डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं कि आपने इक्वेशन लिया और उस इक्वेशन को सॉल्व करते करते आपने वो डिफरेंशियल इक्वेशन बना दिया जिस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात यहाँ पर की गई थी। इस इक्वेशन को सॉल्व कर कर अगर आपने ये डिफरेंशियल इक्वेशन बना लिया तो हम ये कहेंगे कि ये जो इक्वेशन था, ये इक्वेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। बात बस इतनी सिंपल सी है।